पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी। पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी उपन्यासकार, कवियत्री, लघुकथा लेखिका। पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक नीरा के नाम से भी जाना जाता है और कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। पद्म विभूषण महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी माता का नाम हेमरानी देवी जी तथा पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद जी वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार कोई पुत्री का जन्म हुआ था। इस खुशी में उनके बाबा श्री बांके बिहारी जी आनंद से झूम उठे और उन्हें घर की देवी मानते हुए अपनी पौत्री का नाम महादेवी रखा। महादेवी वर्मा जी की शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ होकर क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में पूरी हुई। जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। 1921 में महादेवी वर्मा जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी। सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी जी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्रीमती महादेवी जी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी। कारण कुछ भी रहा हो, फिर भी सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में उनके संबंध मधुर ही रहे। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। पद्म विभूषण श्री महादेवी जी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद के प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा तथा 1936 में सांध्य गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। सन 1955 में महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इला चंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र था। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। महादेवी वर्मा जी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी। महात्मा गांधी के प्रभाव में उन्होंने जन सेवा का व्रत लेकर जोशी में कार्य किया और
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा जी ने एक बंगला बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने मीरा मंदिर रखा था। आजकल इस बंगले को महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी ने अपनी कलम से स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई है और जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की है, उससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया है। उनके संपूर्ण गद्य साहित्य में पीड़ा या वेदना के कहीं दर्शन नहीं होते, बल्कि अदम्य रचनात्मक रोष, समाज में बदलाव की अदम्य आकांक्षा और विकास के प्रति सजग लगाव परिलक्षित होता है। प्रमुख कृतियां महादेवी जी कवियत्री होने के साथ साथ विशिष्ट गद्यकार भी थी। उनकी कृतियों में कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा प्रमुख है। अन्य काव्य संकलन में आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीपशिखा, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि। महादेवी वर्मा जी के गद्य साहित्य में रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं हैं। संस्मरण, पथ के साथी, मेरा परिवार तथा संस्मरण, चुने हुए भाषणों का संकलन, संभाषण, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ललित निबंध, क्षणदा, कहानियां, दिल्लू, संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह, हिमालय। महादेवी वर्मा जी का बाल साहित्य, ठाकुर जी बोले हैं तथा आज खरीदेंगे हम ज्वाला। पुरस्कार व सम्मान, 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। 1968 में सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्मकार मृणाल सेन ने उनके संस्मरण वह चीनी भाई पर एक बंगला फिल्म का निर्माण किया था, जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार के डाक तार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपए का एक युगल डाक टिकट भी जारी किया। 11 सितंबर 1987 को 80 साल की उम्र में महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। महादेवी वर्मा जी हमारी स्मृतियों में सदा जिंदा रहेंगी। दोस्तों, आपको अगर यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।